हेलो नमस्कार दोस्त। जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त पूरी तरह से अभ्यर्थी में जो है हलचलाहट पैदा हो गया है कि आखिरकार कितने मार्क्स होना चाहिए तो इस फॉर्म को अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्त इस वीडियो में हम परसेंटेज से लेकर के और जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्त यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम बात करें ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के बारे में दोस्तों, तो यह जो जीडीएस है यह साल दर साल यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है इसकी वैकेंसी लगातार आ रही है और इसी कड़ी में 2025 यानी कि ये जो 2025 है साल के शुरू में ही दोस्त अभ्यर्थियों को जो है बहुत बड़ी गुड न्यूज मिल गया है। और ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की अगर हम बात कर लें तो टोटल पोस्ट जो है दोस्त इसका 21,413 पदों पे जो है यह वैकेंसी निकल करके आ गया है। ठीक है, अगर इसका फॉर्म अप्लाई की बात करें तो 10 फरवरी से लेकर के दोस्त 3 मार्च तक इसका फॉर्म की जो है अप्लाई डेट है। तो आप निश्चित रूप से अगर अपने पूरे जीवन काल में अगर आधा घंटा अगर अपने समय को जया कर सकते हैं तो दोस्त आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को 10 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक फॉर्म अप्लाई निश्चित रूप से कर लीजिएगा। ठीक है, वहीं आयु एज की बात कर ले तो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक इसमें एज रखा गया है, वह भी दोस्त जनरल अभ्यर्थी की। ठीक है, तो एज कितने ज्यादा मात्रा में दे रही है विभाग, इस बात से दोस्त आप पूरी तरह से वाकिफ होंगे। ठीक है, अगर ओबीसी की बात कर ले तो 3 वर्ष की छूट मिल रहा है, वहीं एससी एसटी की बात कर ले तो कुल मिलाकर के 5 वर्ष की छूट मिल गया है। ठीक है, तो अगर ओबीसी की बात कर ले तो 43 वर्ष हो जाएगा, वहीं एससी एसटी अभ्यर्थी की बात कर ले तो 45 वर्ष हो जाएगा। तो इतने समय में जो है आदमी जो है अपने जीवन के आधे पड़ाव या यह कह लीजिए कि मतलब 1/3 जो है पूरी तरह से गुजार देते हैं। लेकिन यहाँ ग्रामीण डाक सेवक विभाग के द्वारा आपको एक बहुत बड़ी जो है मौका दिया जा रहा है कि आप अंत समय में भी सरकारी जॉब प्राप्त कर सकते हैं और यह पूरी तरह से जो है सरकारी है, अर्ध सरकारी के नाम के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, फी की अगर हम बात कर ले तो 100 रुपया लगने वाला है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपया लगने वाला है। वहीं एससी एसटी अब मेल और फीमेल साथ में सभी फीमेल अभ्यर्थियों को 0 रुपया लगेगा, हैंडीकेप का भी 0 रुपया लगने वाला है। ठीक है, योग्यता आपको पहले पता होगा कि योग्यता जो है इसमें मात्र 10वीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी बोर्ड से 10वीं पास है तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब 10वीं में कितनी मार्क्स होनी चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए तो उस अभ्यर्थी को जो है इसमें सिलेक्शन होगा, वह वीडियो के दोस्त हम अंत तक बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, वही एक योग्यता तो हो गया 10वीं पास होनी चाहिए, इसी में कुछ और 2-4 जो है कंडीशन है, उस कंडीशन को भी आपको फुलफिल करना है अगर इस विभाग की बात माने तो। ठीक है, इस विभाग की अगर हम बात माने तो आपके पास जो है लोकल भाषा होनी चाहिए। लोकल भाषा ही बहुत जरूरी है क्योंकि आप इस वैकेंसी में बैक टू बैक जो है दोस्त पूरी तरह से मतलब आदमी से ही मिलने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और उसमें भी कहाँ, उसके घर पे जा करके। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 पोस्ट होते हैं। कौन कौन सा, बीपीएम होता है एक एबीपीएम होता है और एक डाक सेवक होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ जो है क्या होना चाहिए, लोकल भाषा आनी चाहिए, या यह कह लीजिए कि साफ बात यह है कि अगर आप जिस भी स्टेट से अगर आप 10वीं पास किए हैं उस स्टेट से आप आंख मूंद करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान से भर सकते हैं। अगर आप बंगला जानते हैं तो बंगला में भी यानी कि बंगाल में भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते थे पहले, लेकिन अब यह कंडीशन हो गया है कि आपको बंगला जो है 10वीं की जो सिलेबस होगा उस 10वीं के सिलेबस में विषय जो है होनी चाहिए, तो वह आपको होगा नहीं। होता है ना कि बहुत सारे बिहार से हैं और बंगाल में रह रहे हैं, ठीक है, झारखंड से हैं और यूपी में रह रहे हैं, लेकिन आप जिस बोर्ड से एग्जाम दिए हैं उस बोर्ड में
आपका वहाँ की जो लैंग्वेज भाषा है वह आखिरकार है या नहीं है, इस बात को भी आप अच्छी से समझ लीजिए और इस बात पे भी यह डिपेंड होगा। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें तो एक और बेहतर ही और शानदार ही योग्यता यह मांग लिया है अब विभाग कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात यह है कि साइकिल से ही आप जो है पोस्ट ऑफिस से लेकर के और पूरे जो है ग्रामीण इलाकों में आप घूम घूम के साइकिल के माध्यम से ही आप जो है वह जो है काम कीजिएगा। ठीक है, साथ में अगर बीपीएम के लिए अगर हम बात करें तो बीपीएम में थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यह जो जरूरी है यह साल दर साल, और यह कह लीजिए कि अगर आप काम करते हैं तो आपको बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हम बात कर ले तो दोस्त इसमें ना एग्जाम होने वाला है, ना दोस्त दौड़ होने वाला है, ना कूद होने वाला है, ना इंटरव्यू होने वाला है, सीधा दोस्त भर्ती है। और भर्ती जो है यह पूरी तरह से सभी भर्तियां से जो है अलग होने वाला है। ठीक है, अगर बीपीएम की बात कर ले तो इसका फुल फॉर्म अगर जानते हैं तो ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गया। एबीपीएम की बात कर ले तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गया, और डाक सेवक ही होते हैं। ठीक है, बीपीएम की बात कर ले दोस्त तो यह जो है मेन ब्रांच में जो है पोस्ट ऑफिस में रहते हैं, और वहां दोस्त पूरी तरह से पोस्ट ऑफिस की जो भी कार्य होता है उसे इसको सुचारू ढंग से करना होता है। और फिलहाल इसमें बहुत सारे काम जो है सरकार जोड़ दिए हैं, खाता उता भी यहाँ खुलता है, पैसा भी मतलब ऑट इन होता है, तो यह सभी की जो है काम बीपीएम के माध्यम से ही होता है। ठीक है, वहीं एबीपीएम और डाक सेवक की बात कर ले तो यहाँ जो है आपको दोस्त पहले बताए थे कि ग्रामीण इलाका में जो भी पोस्ट ऑफिस में जिस भी आदमी का जो भी सामान आएगा, जो भी स्पीड पोस्ट आएगा, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, यह सभी काम जो है आपको करना होगा बैक टू बैक। तो आप साइकिल के माध्यम से आप ग्रामीण इलाका में जा करके जिस भी पोस्ट ऑफिस में आपका पोस्टिंग होगा वहां आपको बांटना होगा। और इसके लिए अगर हम बात करें तो बीपीएम के कुल मिलाकर के 12,000 इनहेंस सैलरी मिलने वाला है, और ये दोनों के लिए दोस्त 10,000 रुपया आपको सैलरी मिलने वाला है। अब आपके मन में एक और ख्याल आ रहा होगा कि इतनी बढ़ती बेरोजगारी में 10-12 हजार में सर कैसे सरवाइव होगा। तो आपको बता दूं इसमें जो भी पीछे जो अभी मतलब अभ्यर्थी सिलेक्टेड हुए थे उसको अच्छा खासा अगर हम बात करें तो 25-30 हजार के रेंज में जो है उसका जो है पूरी तरह से पेमेंट मिल रहा है। तो यह जो है बैक टू बैक इसमें सैलरी की जो है बढ़त होती है। अगर सैलरी नहीं बढ़त होगा और जो भी कर्मचारी है अगर वह सुचारू ढंग से अपने परिवार को नहीं चला पाएंगे तो फिर यह विभाग भी संकट में फंस जाएगा और सभी जो है इसके जो भी एम्प्लॉय होंगे वह बाहर आ जाएंगे। तो ये जो विभाग है ग्रामीण डाक सेवक यह पूरी तरह से फंस जाएंगे। इसीलिए यह भी जो है बैक टू बैक जो है सैलरी की जो है इनहेंस करते रहता है और बढ़ाते रहता है। ठीक है, और इसमें अगर हम विभाग के साथ साथ इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर ले कि आखिरकार कितना परसेंट है तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो इससे पीछे की अगर हम बात करें तो 45,000, 30,000, 35,000 इस रेंज में जो है इस विभाग में वैकेंसी आया था। ठीक है, लेकिन इस बार यानी कि 2025 में जो 10 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक फॉर्म अप्लाई होने वाला है उसमें 21,413 पदों पे ही वैकेंसी निकल करके आया है। और इसमें अगर कोई भी बोर्ड से अगर आपके पास अगर हम बात करें कि 60 से लेकर के 65% पूरे ओवरऑल जो है जितना भी मार्क्स का आप एग्जाम दिए होंगे उसका अगर 60 से 65% अगर आपके पास मार्कशीट में उपस्थित है नंबर तो आप निश्चित रूप से इसका फॉर्म अप्लाई करिएगा तो चांस बना रहेगा। ठीक है, लेकिन वही अगर 60 से नीचे है और 60 के इर्द गिर्द भी है तो आपका हो सकता है कि निश्चित रूप से यानी कि 110% गारंटी भी होगा कि आपका इसमें चयनित जो है नहीं होने वाला है। लेकिन 60-65 से अगर ऊपर की स्थिति में आपका अगर मार्क्स बन रहा है तो संभवतः हो सकता है कि आपकी जो है मार्क लिस्ट में मतलब मेरिट लिस्ट में जो है आप चयनित हो जाएंगे। इसके पीछे की वजह एक और हो सकता है कि इसमें जो भी अभ्यर्थी थे वह तो सिलेक्टेड हो रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी इस वैकेंसी और इस विभाग से जो है
सहमत भी नहीं होते हैं, तो बहुत सारे अभ्यर्थी हट भी जाते हैं। तो यहाँ जो है कंपटीशन नहीं के बराबर होता है, और जो भरते हैं उसको एहसास होता है कि वास्तव में यहाँ भी बहुत ज्यादा तादाद में जो है कंपटीशन होने वाला है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में, और आप भी अगर देख रहे हैं तो आपके मन में भी बहुत बड़ी एक ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर इसमें एक एग्जाम जो करा लेते और इसी इनहेंस जो 12-15 है इसी को अगर 20-25 कर देते तो यह वैकेंसी में बहुत बड़ी ट्विस्ट आ सकती थी। तो वास्तव में आप सही सोच रहे हैं, लेकिन विभाग की भी सोच अपनी जगह सही है। तो अगर आप इस मतलब थॉट से अगर इस वैकेंसी को देख रहे हैं तो आप दूसरे वैकेंसी का भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास उम्र सीमा सही है तो वास्तव में इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। और एसएससी जीडी भी अभी पूरी तरह से एग्जाम चल रहा है, बहुत ही शानदार एग्जाम है। हालांकि मतलब जीके जीएस और मैथ पोर्शन अभ्यर्थियों को बहुत ही टफ और बहुत ही मतलब कैलकुलेशन वाला लग रहा है। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखिए। हर एक विभाग में अपनी अपनी जो है एक पॉजिटिव भी है और एक निगेटिव भी है, और अभ्यर्थी के सभी विभाग जो है बहुत ही टफ ही लगता है। इसीलिए दोस्त आप लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपको जीतना ही सुनिश्चित है। बाद बाकी दोस्त इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यह भी दोस्त कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्त यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और धन्यवाद।